सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अंडमान ब्लॉग डे 3 में। तो आज हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ, तो देखिए क्या हुआ। गर्ल हमारी तैयार नहीं हुई, इनको जल्दी जल्दी भगाया गया इंतजार करते हुए और ब्रेकफास्ट भी छोड़ दिया। ब्रेकफास्ट छोड़ते हुए जल्दी जल्दी दौड़ के आए और अभी देखो इंतजार कर रहे हैं। आज हुआ ये कि हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बोला था कि 9:30 बजे की हमारी फेरी है, बट एकदम से सुबह अचानक से 7:30 बजे कॉल आई और उन्होंने बताया कि 8:15 की है तुम्हारी फेरी। तो हम लोग जैसे थे बस वैसे ही फटाफट उठ के वहाँ से चल दिए और दीदी रेडी भी नहीं हो पाई थी, मैं तो फिर भी पहले ही हो गई। आज इनकी एनिवर्सरी भी है और हम लोग बस ऐसे ही आ गए बिना ब्रेकफास्ट के। तो अब हम आ चुके हैं नील आइलैंड। अब हम आए हैं भरतपुर बीच, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हमें ग्लास बॉटम बोट अगर राइड करनी होगी तो वो करेंगे, देखते हैं, अभी आपको दिखाएंगे आगे का। तो हम लोग फेरी से पहुंच गए थे नील आइलैंड और यहाँ हमें ट्रैवलर लेने आ चुकी थी और फिर उसके बाद हम ट्रैवलर में बैठे और सीधा पहुंच गए भरतपुर बीच पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ राइड्स वगैरह के बोर्ड लगे हुए हैं। हम लोगों ने सारी राइड्स तो कर ही ली थी, पर फिर भी बच्चे बोल रहे थे कि जो हमने नहीं किया वो हम यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। तो हमने ग्लास बोट वाली बुक कराई थी और यहाँ बीच के पास शॉप भी थी जिसपे बहुत सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था। पर्स कितने सुंदर लग रहे हैं वो वाले, देखो ऐसे वाले। क्या प्राइस है इनका? ये पर्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। हमने सोचा था आते हुए लेंगे, बट आते हुए ले ही नहीं पाए। लाडो के लिए मैंने एक छोटा पर्स लिया था जो बहुत सुंदर था। और बस उसके बाद हम लोगों ने नारियल पानी पिया, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने किया ही नहीं था आज। तो नारियल पानी पिया कि कुछ हेल्दी पीते हैं और थोड़ा पेट को ठंडक भी मिलेगी। और उसके बाद बस हम लोग बोट के लिए चले गए, ग्लास बोट राइड के लिए। बोट थोड़ी अंदर थी तो हम पानी में थोड़ा पैदल चल के गए। उसके बाद देखिए हम लोग बोट में बैठ गए और चालू हो गई बोट। जब आगे चली गई थी तो वहाँ उन्होंने तरह तरह की हमें फिशेज़ दिखाई और तरह तरह के कोरल भी दिखाए। बोट के बीच में जो ग्लास लगा हुआ था ये, तो वहाँ से हमें एकदम क्लियर नज़र आ रहा था सब कुछ पानी के अंदर का। और बैठे बैठे ही आराम से हम लोग मज़े ले रहे थे। बस उसके बाद हम लोग राइड हमारी पूरी हो चुकी थी और हम लोग वापस आ चुके थे। और फिर हम लोगों ने देखिए, इतना सुंदर नज़ारा है ना यहाँ का, बहुत सुंदर है। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, बट यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है, तो हल्का फुल्का ही सोचा। डोसा ऑर्डर किया था, 2 ही ऑर्डर किए थे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो बस थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट किया और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए पर्ल्स की जो मालाएं होती हैं, ओरिजिनल पर्ल्स जो होते हैं वही, वो मैंने ली थी। एक माला भी ली थी और इयररिंग्स भी लिए थे हमने यहाँ से, बहुत सुंदर है। बस उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में और यहाँ पे चेक इन हमने किया। उसके बाद फिर वेलकम ड्रिंक दी हमें, वो हमने एंजॉय की। और बस एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने अपने रूम में चले गए। यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी होटल की, देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी थी। और मैं आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ, जो नॉर्मली था बट हाँ अच्छा था काफ़ी। और ये बालकनी इसकी बहुत अच्छी थी जो मुझे बहुत पसंद आई और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये हमारे पड़ोसी, ये देखो इन्होंने सफाई शुरू कर दिया आते ही। हाँ, ये बहुत दिनों बाद आए हैं। ये कहीं बाहर, दीदी आप कहीं बाहर गए हुए थे क्या? हाँ जी, हम बाहर गए थे, हम पोर्टल गए थे घूमने। अच्छा, अभी आए हो क्या? जी बिल्कुल, अभी भी आए। अच्छा, और आते ही आपने साफ सफाई शुरू कर दी यहाँ पे? हाँ, जो पोर्टल गए थे ना, बहुत पानी की एक्टिविटीज थी, तो सारे कपड़े मेरे गीले होके आए, उन्हें सुखाना पड़ रहा है। अच्छा, इसीलिए आप थोड़े काले भी हो गए हो, है ना? हाँ, ये देखिए, हम्म, देखिए जरा ये। हाँ जी, आप भी बड़े थके थके से लग रहे हो। हाँ जी, चल के आए ना पैदल। ओहो, लग रहा है पैदल ही आपने तय किया है पूरा रास्ता। यहाँ हमारी मजाक मस्ती चल रही थी क्योंकि साथ में ही रूम थे, तो हम लोग मजाक मस्ती कर रहे थे। बस उसके बाद हम लोग थोड़े फ्रेश हुए और फिर से ट्रैवलर में बैठ के हम लोग निकल लिए चिड़िया टापू बीच के लिए। और रास्ते में ही हम लोगों ने खाना खाया, लंच किया था क्योंकि भूख लगी थी बहुत जोरों से। तो यहाँ सिंपल जो दाल रोटी थी ना, दाल चावल दाल रोटी, वही टेस्टी थी। और रास्ते में देखिए, ये वहाँ पे मैंगो के पेड़ लगे हुए थे जिसपे बहुत सारे आम लगे हुए थे, कच्चे आम बहुत सारे लगे हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। बस हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं चिड़िया टापू बीच पर और यहाँ से हम लोगों ने गाइड हायर किया। और ये देखिए पूरा दूर तक यहाँ कुछ नहीं नज़र आ रहा है। गाइड ने बताया कि ये डेड कोरल है सारे जितने भी हैं ना यहाँ पे जो दिख रहे हैं। पानी के अंदर का जो होता है ना, सतह जो होती है और पानी के अंदर जो कोरल होते हैं वही वाले हैं, ये सारे डेड हो चुके हैं। और दूर तक यहाँ तक पानी और आसमान देखिए कैसे किस तरह से मिलता हुआ नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में हरियाली भी थी यहाँ पे। बस हम लोग गाइड के साथ साथ चलते रहे और गाइड हमें यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा पानी जो जगह जगह भरा हुआ था ना, उसी में से हमें निकाल के लेके गया था। और देखिए जगह जगह उन्हें हमें तरह तरह की फ़िशेस दिखाई थी। और ये रॉक कीपर फ़िश के बारे में बता रहे थे यहाँ पे, जो देखिए इस पर पानी डालेंगे, ये स्टार फिश की टेल है। और यहाँ पे ये देखिए रॉक कीपर फ़िशेज़ हैं सारे, बहुत क्लियर अच्छे से नज़र नहीं आ रही क्योंकि बहुत स्पीड से चढ़ रही थी। देखिए ब्लैक कलर की, जैसे ही भैया ने पानी डाला तो वैसे ही पत्थर पर चढ़ने लगी। और ये देखिए जिसके अंदर पर्ल होते हैं ना, जो हम माला पहनते हैं असली मोती की, वही वाला है ये। इसके अंदर पर्ल होते हैं, जैसे ही भैया ने टच किया तो वो मूवमेंट होने लगी उसमें।
और ये फ्लावर था टच मी नॉट फ्लावर, ये भी बहुत सुंदर था। जैसे ही इसके भैया ने टच किया वैसे ही ये बंद हो गया और फिर देखिए अपने आप से ही वापस खुल गया था, ये वापस से खिल गया था। बहुत ही अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली थी। और ये वाली वीडियो भैया ने हम लोगों के फ़ोन से ही बनाई थी, हम लोगों का फ़ोन ही लेके और पानी के अंदर डाला और तभी ये वीडियो शूट की थी। और इतनी क्लियर आ रही है और देखिए कितनी सारी मछलियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं, जो देखने में एकदम अलग एक्सपीरियंस था, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी और अलग दुनिया का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी हमें ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली जिनके बारे में जो हमने पहले देखी ही नहीं थी। बस उसके बाद हम लोग वापस से ट्रैवलर में बैठ कर अपने होटल आ गए और जहाँ से सनसेट पॉइंट था होटल में ही बाहर, और वहाँ हमें पता चला कि बाहर थोड़ा सा दूरी पे ही बीच है, तो हम लोग वहाँ निकल लिए। सुनसान जंगल में दो सुंदरियां जा रही ब्यूटी क्वीन। ब्यूटी क्वीन। देखो ये रहा बीच, देख रहे हो? तो आधे जने तो वहीं रुक गए थे, आए नहीं थे कि इधर कुछ भी नहीं है, और हम लोग आ गए थे बीच पे। और जहाँ देखिए बहुत सुंदर नज़ारा था, रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था बट फिर भी हम लोग आ गए और इतना सुंदर देखिए, हरियाली भी थी और बीच भी था बहुत अच्छा, और यहाँ से सनसेट भी बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा था। और साथ ही जब तक सनसेट हो रहा था तो हम लोगों ने वीडियो फ़ोटो सब यहाँ पर कराई। और देखिए सामने कितना रश है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा एकदम सुंदर वातावरण था। और ये देखिए ऐसे पानी में से ये छोटे छोटे जो जल जीव थे ना, वो ऐसे निकल के आ रहे थे। इनके ऊपर शैल का कवच था और अंदर से ये पता नहीं मतलब क्रैब थे क्या थे। और ये देखिए बिल्कुल शंख की शेप है ऊपर से। और जैसे ही हम लोगों ने साउंड किए ना तो ये रुक गए और फिर वापस से चलने लगे। मतलब ऐसे तरह तरह के छोटे छोटे वहीं बाहर बीचेस पे ये नज़र आ रहे थे और बहुत सुंदर लग रहा था ना। अगर आप कहीं बाहर का प्लान कर रहे हैं ना तो एक बार ज़रूर से आप आइलैंड जाइए, क्योंकि हमारे भारत में ही इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने की, हमें पता ही नहीं था। आइलैंड इतना सुंदर था, बहुत सुंदर। बस उसके बाद हम लोग होटल में आ गए, सब लोग चले गए थे पूल में और मैं नहीं गई थी क्योंकि बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा था, थक गई थी। और एकदम से लाइट हो चली गई, बिल्कुल अंधेरा हो गया था और मैं डर गई। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और फटाफट से मैं भी पूल एरिया की तरफ आ गई जहाँ पर सब लोग मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं भी थोड़ी देर पानी में पैर डाल के बैठी और सबकी मैंने वीडियो बनाई, फ़ोटो शूट की। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला ब्लॉग भी ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही मस्ती होने वाली है, ढेर सारा एडवेंचर मिलने वाला है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।